प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल वोकल के नारे को चरितार्थ करते हुए धुंधड़का की संस्था श्री अखिलानंद सरस्वती गौशाला द्वारा मंगलवार को नीमच शहर के भारत माता चौराहे पर गौ माता के गोबर से बनी सजावटी एवं दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों की स्टॉल लगाई गई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला द्वारा स्व सहायता समूह के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही दिवाली के उपलक्ष्य में सजावटी सामग्री, धूप बत्ती, गौमूत्र का अर्क, मंजन, साबुन, दीपक सहित दैनिक उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए संस्था के सदस्यों द्वारा यह स्टॉल लगाई गई है। स्टॉल पर पहुंचकर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा स्वयं भी सामग्री खरीदी गई एवं आम जनता से भी स्वदेशी सामग्री खरीदने की अपील की गई। संस्था सदस्य डॉक्टर अर्जुन पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि गौ माता को सम्मान देने के उद्देश्य से श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला के माध्यम से गाय के गोबर एवं गौमूत्र से बनी सामग्रियों का निर्माण कर लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए संस्था द्वारा लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इससे तो यह रहा है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक हैं। हम नागपुर ट्रेनिंग लेने गए थे, वहाँ हमें लगा कि गाय कोई अनुपयोगी नहीं है, हम गाय से भी पैसा कमा सकते हैं। गौमूत्र और गोबर से, दूध तो बोनस में है। हम किस प्रकार गाय के गोबर से, आप जो देख रहे हैं ये प्रोडक्ट, इस प्रकार के डेकोरेशन के सामान बना सकते हैं। और अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला धुंधड़का दलोदा की समिति दिन रात इसमें लगी हुई है कि गाय की वैल्यू किस प्रकार बनाई जाए, क्योंकि कहीं न कहीं रूप से हमारे घर से गाय निकलने पर बीमारियां घर के अंदर आ गई है। तो हम गाय के उत्पाद जैसे गौमूत्र अर्क है, जैसे गौमूत्र गोबर से बनी हुआ धूपबत्ती है, मंजन है, साबन है, शैम्पू है, फिनाइल है, बहुत सारी गाय के गौमूत्र, गोबर, नीम, तुलसी से बन सकते हैं। उन चीजों को हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसलिए अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला धुंधड़का दलोदा ट्रेनिंग भी देती है सिखाने के लिए उसमें, और वहाँ उत्पाद बनाते भी। हम स्व सहायता समूह के माध्यम से उत्पाद बनाते हैं और जगह जगह स्टॉल लगा के, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी उत्पाद, लोकल फॉर वोकल का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उसको यदि हम सब मिलकर करेंगे तो एक न एक दिन इन गाय की फिर से वैल्यू बन पाएगी, और जिसे हम माँ का दर्जा कहते थे, जो दर दर की ठोकर खा रही है, वो फिर से घर घर स्थापित हो पाएगी। इसी दिशा में हमारा काम है और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर और हमारे कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर गाय को फिर से घर घर किस प्रकार स्थापित किया जा सके उसमें लगे हुए हैं, जिसमें गौ माता का आशीर्वाद मिल रहा है। और अच्छे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पवन जी पाटीदार है, उनका भी अच्छा सहयोग मिला। हमारी गौशाला के अध्यक्ष महोदय आशाराम जी पाटीदार भी हमारे साथ आए हैं, जो कि काफी इंटरेस्टेड है इन चीजों में, लगे रहते हैं कि हम किस प्रकार गाय को फिर से उसकी जो खोई हुई उसका मान सम्मान है वो किस प्रकार उस गाय का लौटा सके, क्योंकि गौमूत्र, गोबर में धनवंतरी, गोबर में गौमय वसते लक्ष्मी। अब गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो किस प्रकार इसे ऐसे तरह तरह से प्रोडक्ट बनाकर गाय के गोबर से हम लक्ष्मी जी का लक्ष्मी प्रदान कर सकते हैं। गाय से पैसा, गाय के गोबर से पैसा कमा सकते हैं। दूध तो बोनस में है हमारे लिए, लेकिन गौमूत्र केवल दिवाली के उपलक्ष्य में ही करा है या आगे भी जीवन में चलता रहेगा? दिवाली के उपलक्ष्य में तो डेकोरेशन के सामान है, लेकिन जैसे धूपबत्ती है, मंजन है, साबन है, ये हम रेगुलर दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। उसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिर्फ आप एक बार उसको उपयोग करके देखें, आप खुद देखेंगे कि हमारी पुरानी जो पद्धति है, जो हजारों साल पहले रिसर्च जिसे बोलते हैं ना, रिसर्च, उनके ऊपर फिर से रिसर्च हो रहा है। गौशाला में कितनी गाय हैं? गौशाला में 900 गायें हैं, वहाँ पर देशी गोवंश 900 गायें हैं, और जैविक खाद भी बनता है, कीट नियंत्रक बनता है, जैविक गेहूं भी उपलब्ध है गौशाला में। तो हम रासायनिक प्रभाव को, दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए गोबर गौमूत्र के उपयोग से बनने वाली चीजें बनाते हैं और सेल करते हैं। इससे मिलने वाली पूरी राशि गौशाला में उपयोग की जाती है, वहाँ रोजगार भी मिलता है और गाय के पालन पोषण के लिए भी उपयोगी है। अभी जो केंद्र की सरकार है, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस लोकल पे है। क्या स्वदेशी बनाया जा सकता है, स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग हो, और इसीलिए आज कहीं न कहीं भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। क्योंकि जितनी आत्मनिर्भरता आएगी, कहीं न कहीं मजबूती इस देश के अंदर आएगी। इसीलिए आज दीपावली के इस पावन अवसर पर, इस उत्सव पर हमारे मित्र हैं भाई अर्जुन जी, इनने गाय के गोबर से बने हुए उत्पादों का ये विक्रय कर रहे हैं, जिसको हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हम सब लोग आए हैं, और भी लोग जो समाज है, जनता है, कहीं न कहीं इन उत्पादों को खरीदने में ज्यादा उत्साहित है। तो लोकल फॉर वोकल को जिस प्रकार से मोदी जी ने उठाया है और प्रोत्साहित किया है,
उसके कारण से सारे उत्सवों में हमको ये देखने को मिलता है। गणेश उत्सव में भी हम लोग जब जाते हैं तो मूर्तियां गोबर की देखने को मिलती है, और अगर मूर्तियां गोबर की होगी या ये जितने प्रकार के जो सामान हैं ये अगर गोबर के होंगे तो जब भी इनका कहीं डिस्पोजल जैसे किसी मूर्ति है और मूर्ति को हम जब पानी में उसको विसर्जित करते हैं तो पानी पॉल्यूट नहीं होता है, पानी कहीं प्रदूषित नहीं होता है। तो इस दिशा में भारत बढ़ रहा है और कहीं जागरूकता आ रही है, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता इस प्रकार के उत्पादों को खरीद कर और सभी लोगों से और सभी समाजजनों से, जिले वासियों से ये आग्रह करने आए हैं कि हम सब लोग मिलकर और लोकल उत्पादों को खरीदें और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। ये तो स्वाभाविक रूप से सबको देंगे, क्योंकि आज लोकल फॉर वोकल जो है वो बढ़ ही नहीं पाएगा अगर एक व्यापार और व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। जब किसी नई चीज को लाना है और नई चीज को प्रमोट करना है तो वो व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं देख सकता जो आप बोल रहे हो। तो हम तो इस दिशा में कोशिश करें कि जब इनने मेहनत करी है और किसी नई चीज को ये ला रहे हैं तो हम सभी लोग मिलकर, आप सब पत्रकार बंधु और हम सब लोग मिलकर भारत को स्वदेशी की ओर और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने में इन सबका सहयोग करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इस बार कुछ हैं तो अगली बार ज्यादा होंगे, और अगली बार सभी इस प्रकार के उत्पाद रखेंगे जिससे भारत और जो वातावरण है वो प्रदूषित भी नहीं होगा।